अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने आपका जो 2023 का पेपर आने वाला है इसका पैटर्न लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपको अब अगला पेपर अपना फिज़िक्स का टारगेट करना है, तो मैंने आइडियल टाइम समझा कि आपको ब्रीफिंग दी जाए कि हम जो पेपर आपके सामने आएगा वो किस पैटर्न से होगा, और आपकी माइनर से जो चेंजेस आई हैं अब इस पैटर्न में, जो लास्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट ईयर का, उससे अब यहाँ पर चेंज है। तो हम आज के इस पैकेज में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आपको सेकेंड ईयर पेपर में ख्याल रखना है और पैटर्न क्या रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के हिसाब से आएंगे। पेपर तो आपका 85 मार्क्स का है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सेक्शन वाइज देखनी होगी। तो आइए हम अपने सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर पैटर्न को समझते हैं जो 2023 में आपको मिलने वाला है। आगाज़ करते हैं अपने आज के लेक्चर का। मेरे बेटे, जो पहला पोर्शन आपको अपने एग्ज़ाम में नज़र आएगा ये सेक्शन ए है, और यहाँ ये वाज़ह कर दूँ कि इस बार जो पेपर लिए जा रहे हैं उसमें एमसीक्यूज़ आपको बाद में दिए जाएंगे। पहले आपके हाथ में सेक्शन बी और सी का पेपर आएगा, फिर भी सेक्शन ए जो एमसीक्यूज़ का है ये 17 मार्क्स का होगा। 2023 में पेपर आपको आने वाला है। 17 नंबर यानी कि जो आपके 10 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 20 तक फिजिक्स की बुक में, उनमें से ये 17 एमसीक्यूज लिए जाएंगे और तकरीबन हर चैप्टर से ही एमसीक्यू सेलेक्ट होगा। तो इसके लिए गाइडलाइन आपके पास यही है कि आप अपने 10 ईयर्स के एमसीक्यूज को रेडी कीजिए। उसके बाद फिर जो रिसेंट प्रीलियम पेपर जो फिजिक्स के हुए हैं कॉलेजेस के, कराची बोर्ड के जो कराची कॉलेजेस हैं, उनके एमसीक्यूज को देखिए, और ये फिर वो रेडी हो जाए तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़िए। तो ये मैक्सिमम आपकी बुक में से ही एमसीक्यूज का पोर्शन आना है। तो 17 एमसीक्यूज आपके आएंगे, एक नंबर का एक है, और ये सेक्शन ए आपको करना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे अगले पोर्शन की जानिब। तो अब अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, मगर इससे पहले कि मैं सेक्शन बी का आगाज़ करूं, समझाना शुरू करूं, सेक्शन ए जो एमसीक्यूज का है उसके हवाले से एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो एमसीक्यूज हैं इस बार ओएमआर शीट आपको अलग से कॉपी पे अलग से प्रोवाइड नहीं की जाएगी, बल्कि कॉपी जो आपकी आएगी बोर्ड की उसके पहले पेज पर ही ओएमआर शीट का सैंपल लगा दिया गया है। यानी कॉपी के अंदर ही चिस्पा कर दी गई है ओएमआर शीट, और उसमें तरीक़ेकार उसका वही जैसे अपने फर्स्ट ईयर में 4 सर्कल्स मिलते थे ABCD, उनमें से जो करेक्ट आंसर है उसके सर्कल को आपने फिल करना होता था ब्लैक या ब्लू पेन से। तो बिल्कुल ऐसे ही अभी होगा कि आपके पास जब पेपर के दौरान आपको एमसीक्यूज का पेपर नज़र आएगा, मिलेगा, तो आपने वहाँ पर उन एमसीक्यूज को पढ़कर ओएमआर शीट पर जाना होगा, यानी कि जो कॉपी में लगी होगी आपकी उसमें जाकर 1 बाय 1 जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है। ABCD 4 ऑप्शन उस शीट पे डले होंगे, उनमें से आपने उनको सर्कल कर कर अपने आंसर देने होंगे। यानी कि एमसीक्यूज आपने वो जो कॉपी के फ्रंट पेज पर ही जो ओएमआर शीट अलग से लगाई गई है उस पर देने होंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं सेक्शन बी की जानिब कि 2023 में जो पेपर आने वाला है उसमें सेक्शन बी जो फिजिक्स का आपका है, इसमें यहाँ पर आपको नज़र आएंगे टोटल 14 क्वेश्चंस। आई रिपीट अगेन, 14 क्वेश्चन सेक्शन बी में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पोर्शन है नज़र आएंगे, और इनमें से आपको लाजमी 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। यानी 14 में से 9 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन जो शॉर्ट है वो 4 नंबर का होगा। तो ये पोर्शन आपका 36 मार्क्स का हो जाएगा। आई रिपीट अगेन कि 14 शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको नजर आएंगे, जिनमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरी के टॉपिक भी हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकता है,
और कोई शॉर्ट रीज़न हो सकता है, तो ये आपको कवर करने होंगे। टोटल 14 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने लाजमी हैं, तो आपका सेक्शन बी पूरा होगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी कि आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स यहाँ से कर सकते हैं, और जो थ्योरी आप लर्न करते हैं वो भी आपको यहाँ नज़र आएगी, शॉर्ट टॉपिक्स। तो ये पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूरा पेपर आपका डिपेंड कर रहा है। सेक्शन बी जितना आपका बेहतर होता जाएगा उतना आपका पेपर आपका 85 मार्क्स के करीब नंबर जाएंगे। तो आई होप इसको अच्छा प्लान करेंगे, इस गैप के अंदर अच्छी तैयारी करेंगे। तो हम सेक्शन बी के बाद बढ़ते हैं आगे सेक्शन सी की जानिब। लेकिन यहाँ मैं ये चाहूँगा कि आप अपने न्यूमेरिकल के वर्क की तैयारी अच्छी रखिए। इनमें जो 10 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छा रेडी कीजिए, और इन तमाम जितने भी प्रीलिम्स में जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उनको भी देखिए, तो ये पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन, हम जाते हैं अपने अगले सेक्शन की जानिब। तो मेरे बड़े काम को आगे बढ़ाते हैं। पेपर में जो सेक्शन सी अब आपको नजर आएगा डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन का, आइए इसको वर्कआउट करते हैं कि इस बार 2023 के अंदर यहाँ पर चेंज ये है कि आपको यहाँ पर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आएंगे। 3, 4, 5 3 लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आएंगे, जिनमें 2-2 पार्ट होंगे। हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होंगे, हर पार्ट 8 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पे तवज्जो तलब बात यह है कि अब 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें आपने पूरी कोशिश करनी है कि इन 8 मार्क्स को जस्टिफाई करना है। टॉपिक जो भी आप यहाँ पे उठाएंगे उसके डायग्राम प्रॉपर बनाइए, और उसमें इतना स्टेप लिखिए कि 8 मार्क्स आपके कवर हो जाएं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन की चॉइस है, यानी कि आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, 3, 4 और 5। इनमें से आपको 2 क्वेश्चन लाजमी उठाने हैं। तो मैं यही सजेशन आपको दूंगा, जब पेपर आपके हाथ में आए तो आप सेक्शन सी में इसको बार बार पढ़िए और ये डिसाइड कीजिए कि आपको इसका पार्ट ए भी आता है और पार्ट बी भी आता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है यहाँ पर कि पार्ट कनेक्ट होकर आ जाए। मतलब अगर 8 नंबर पूरे नहीं हो रहे होंगे तो वो एक टॉपिक लेगा और साथ में उसके एक टॉपिक और कनेक्ट कर देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेक्शन सी को आराम से पढ़ें और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि इन चैप्टर से तो सिलेक्शन होनी लाजमी है, यानी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आना लाजमी है, मगर वो उसका पेयर कैसे बनता है वो एक आइडिया है कि 14 चैप्टर से लॉन्ग लाजमी सेलेक्ट होगा। अब उसका पेयर 11 हीट के साथ बन जाए या फिर यहाँ पे 12 भी आ सकता है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा, और आपको यहाँ पर अब सवाल आराम से पढ़ना है और कोशिश करनी है कि वो सवाल उठाइए जिसका ए और बी दोनों पार्ट आपको आते हैं। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि आपने इसको अच्छा प्लान किया होगा। यानी एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का है, तो आप जब 2 अटैम्प्ट करेंगे तो 32 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ कि आप स्टार्ट करने से पहले सेक्शन सी को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अपने माइंड में कि मैं ये 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, और उसकी डायग्राम बहुत अच्छी बनाइए आप, ताकि 8 मार्क्स कंप्लीट आपको मिलें। और होपफुली आप इसको अच्छा प्लान करें अपनी गैप्स के अंदर, जो बीच में गैप्स आपको मिले हैं अपने सेक्शन सी को अच्छा कीजिए, तो इंशाल्लाह ये सेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा। तो मेरे बेटे यहाँ पर आपको हमने सेक्शन ए बी और सी दिखाया, और अब मैं अगली बात आपसे कहूँगा कि आपको ये जो गैप मिल गया है, इन गैप्स के डेज को आपने ज़ाया नहीं करना है। और देखें ये लास्ट पंच आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर की बहुत अच्छी परसेंटेज कैरी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में आपने इसको इम्प्रूव करना है और बढ़ा। देखें पेपर आपका ऐसा होना चाहिए कि चेकर उसमें मिस्टेक्स ढूंढता रह जाए, मिस्टेक्स को ना मिलें, आप इतना मिस्टेक लेस काम करें, और ये जब भी हो पाएगा कि आप प्रॉपरली अपना फोकस अपने काम पे रखिए। लेकिन सेक्शन ए की अगर बात करें एमसीक्यूज़ की, तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि 17 में से
2 से 3 एमसीक्यूज नए होते हैं, आपने पैनिक नहीं करनी है। जो एमसीक्यूज आपको आते हैं आप पहले उनको अच्छे अंदाज में कीजिए, और बाकी जो 2-3 रह जाते हैं, इस बार तो देखें एमसीक्यूज का मामला ये है कि बिल्कुल आपको एंड में मिलेगा, यानी 11:30 के अराउंड आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, और आधा घंटा होगा उनको करने के लिए, 20 मिनट होंगे, या फिर 11:40 में मिल जाएगा। तो आपने अभी एमसीक्यूज को देखना बिल्कुल एंड में ही है, और उससे पहले आप अपने सेक्शन बी और सी के पेपर को हाथ में लेंगे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको सेक्शन सी फील हो रहा है कि आप बहुत अच्छा रेडी किए हुए हैं, तो आप पहले सेक्शन सी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद सेक्शन बी पर आ जाएं। तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप पेपर में अपनी चॉइस सही सिलेक्ट कीजिए। सेक्शन बी में ख़ास तौर पर जो न्यूमेरिकल आप उठाने जा रहे हैं, आपने बार बार किए हुए हों, यूनिट्स आप प्रॉपर लगाइए, और कोशिश कीजिए कि हर वो एंगल कवर करें जहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, जहाँ आपका नंबर कट सकता है। यूनिट्स का खास ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल्स के आंसर में उनको ब्लॉक में बंद कीजिए, और ऐसे ही सिलेक्शन अच्छी करें सवालात की। तो इंशाल्लाह पेपर आपका 85 मार्क्स का है, और ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा कीन एफर्ट करें। क्लियर बिल्कुल स्टांस आपका होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। जाते ही देखें बी और सी वाला पेपर आपके हाथ में आएगा 9 बजे, अब आपने उसको आराम से पढ़ना है, और 2-3 बार पढ़ें, आपकी चॉइस है, आप पहले बी को अटैम्प्ट करें, आप सी को अटैम्प्ट करें, लेकिन जो काम भी करें नीट और क्लीन होना चाहिए, राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आप एक बहुत अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो लेट्स वर्क ऑन द रिसेंट प्रीलिम पेपर्स जो कॉलेजेस के आए हैं उनको देखिए, और फिर अपने 10 ईयर्स को देखिए, और फिर अपनी बुक को भी देखें, ताकि चीज़ें आपकी कवर होती रहें। अल्लाह से दुआ ये कि आप सबका पर्चा बहुत शानदार हो, लेकिन उसके ज़रूरी कि अपने गैप के डेज को ज़ाया ना करें। पेपर अगर आपका 5 जून को है, तो आप अपने एक एक दिन को गोल्ड समझें, जो भी डे आपका है आप उसको कीमती जानें, और इसमें कन्फाइंड एफर्ट करें, एक फोकस करें, अपना ध्यान रखें काम पर। इंशाल्लाह सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इस पैकेज से फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।